क्या कुछ रेट मिल पा रहा है दूध का? हम लोग मार्केट में 70 का बेच देते हैं और यहाँ लोग ले जाता है लोग तो 80 का देते हैं। तो इस फार्म की जब आप शुरुआत किए थे तो कितने भैंस लेकर आए थे? हम लोग 5 ही ले आए थे। 5 एक बार में ही 5 भैंस लेकर के आए थे। और गाय होम ब्रीड थी अपना। एक गाय है, घर की गाय है, इसको रखे हुए हैं। तो लोग गाय से शुरू करते हैं, आप भैंस से शुरू किए, इसके पीछे क्या कुछ कारण? देखिए हम लोग जानते हैं कि कौन सा दूध कहाँ बढ़िया रेट में बिकेगा और भैंस का दूध हमेशा डिमांडेड रहता है। गाय का दूध बेचने में थोड़ा सा मार्केट में सेल करने में दिक्कत होता है। डेयरी फार्म में देते हैं या मार्केट में ही डायरेक्ट सेल करते हैं? मार्केट में सेल करते हैं और कुछ दूध जो है यहाँ से भी आप सेल कर लेते हैं। डेयरी फार्म में नहीं देते हैं? नहीं तो हम लोग का रेट नहीं मिलता है। डेयरी में रेट सही नहीं मिल पाता है। डेयरी के सहारे हम लोग को डेयरी फार्म नहीं खोलना चाहिए। नमस्कार, मैं गौतम कुमार। मैं अभी मौजूद हूँ बिहार राज्य के आरा जिला के गोसगंज गांव में। यहाँ से आप लोगों के लिए डेयरी फार्म का वीडियो लेकर आए हैं, जहाँ पे आप लोगों को 5 भैंस देखने को मिल जाएगी। आज से 3 माह पहले इस डेयरी फार्म की शुरुआत किए हैं। दर्शकों को अपना एक परिचय बतला दीजिए, क्या नाम हुआ और कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम अशोक यादव, घर पड़ेगा गांगी आरा। कितना उम्र हो रहा होगा अभी आपका? मेरा 25 साल। 25 साल उम्र हो रहा है। पढ़ाई कहाँ तक किए थे आप? पढ़ाई हम लोग ग्रेजुएशन किए थे। तो ग्रेजुएशन करने के बाद फिर कैसे ख्याल आया कि डेयरी फार्म में आया जाए? जैसे कि घर पे होता था हमेशा, मतलब तो देखे कि अपना अच्छा प्रॉफिट है तो इसी को अपना अच्छा, इसी को देखते हुए इस फील्ड में लग गए जी। युवा हैं जी, तो इस फील्ड में मन लगता है? बिल्कुल मन लगेगा, पैसा जहाँ आएगा वहाँ मन लगेगा। प्रॉफिट नजर आता है इस फील्ड में? बिल्कुल। बहुत से युवा लोग आते हैं इस फील्ड में, 2-4 मंथ तक चलाते हैं डेयरी फार्म को और फिर लोग बंद कर देते हैं, और वही लोग फिर बाद में बोलते हैं कि इस फील्ड में प्रॉफिट नहीं है, लॉस का ही ये बिजनेस है। जो लोग 2-4 महीने चला के फेल्यूर हो जा रहे हैं ना, तो उनके लिए सजेस्ट करेंगे उनको कि 2 महीना आप ट्रेनिंग ले लीजिए, बस 2-3 महीना में आपका फेल नहीं होगा। तो इस फार्म की जब आप शुरुआत किए थे तो कितने भैंस लेकर आए थे? हम लोग 5 ही ले आए थे। 5 एक बार में ही 5 भैंस लेकर के आए थे। और गाय होम ब्रीड थी अपना। एक गाय है, घर की गाय है, इसको रखे हुए हैं। तो लोग गाय से शुरू करते हैं, आप भैंस से शुरू किए, इसके पीछे क्या कुछ कारण? देखिए हम लोग जानते हैं कि कौन सा दूध कहाँ बढ़िया रेट में बिकेगा और भैंस का दूध हमेशा डिमांडेड रहता है। गाय का दूध बेचने में थोड़ा सा मार्केट में सेल करने में दिक्कत होता है। तो दूध को आप डेयरी फार्म में देते हैं या मार्केट में ही डायरेक्ट सेल करते हैं? मार्केट में सेल करते हैं और कुछ दूध जो है यहाँ से भी आप सेल कर लेते हैं। डेयरी फार्म में नहीं देते हैं? नहीं तो हम लोग का रेट नहीं मिलता है। डेयरी में रेट सही नहीं मिल पाता है। डेयरी के सहारे हम लोग को डेयरी फार्म नहीं खोलना चाहिए। क्या कुछ रेट मिल पा रहा है दूध का? हम लोग मार्केट में 70 का बेच देते हैं और यहाँ लोग ले जाता है लोग तो 80 का देते हैं। जो लोग फार्म से ले जाते हैं 80 को देते हैं उनको, जो मार्केट में दूध सेल करते हैं वो 70 रुपए सेल करते हैं। यहाँ पर जो ले जाता है लोग प्योरिटी का 200% गारंटी रहता है। स्टाफ वगैरह भी रखे हैं? हाँ, स्टाफ नहीं है, घर का ही आदमी। अच्छा, घर का चाचा और भतीजा है। तो कितना % का एक एवरेज बचत नजर आता होगा खिलाने के बाद? एवरेज है प्रॉफिट की, मतलब 5000 आपको एवरेज प्रॉफिट मंथली मिलेगा ही मिलेगा। एक भैंस के जी, एक भैंस के खिला पिला कर जी, मेंटेन कर, सब कुछ काट करके एक भैंस के प्रति 5000 मंथली मान के चलिए। और बशर्ते कि आपका भैंस 15 लीटर के एवरेज होना चाहिए, मतलब 15 लीटर से ऊपर दूध देने वाली भैंस होना चाहिए, है ना? तभी प्रॉफिट नजर आएगा। तो आगे क्या इसको बढ़ाने का विचार है या इतना ही तक अभी? ये तो मतलब लॉन्ग टर्म के लिए ही स्टार्ट किया। देखिए वहाँ एक बच्चा तैयार कर रहे हैं। हाँ, एक बच्चा भी उस साइड में तैयार कर रहे हैं, तो इसको लॉन्ग टाइम के लिए बढ़ाना है ना? ये भैंस में कितना खर्च किए हैं टोटल? भैंस में हम 6 लाख खर्चा 6 लाख तक भैंस में खर्च कर चुके हैं। 6 लाख शेड में खर्च किए हैं जी। टोटल 12 लाख अभी तक खर्च किए हैं, है ना? तो इसको कहाँ तक बढ़ाना चाहते हैं? कितना तक विस्तार करना है? पूरा मतलब यहाँ फुल रहना चाहिए बस। यहाँ वाला जो शेड है इसको पूरा फुल कर देना है। कितना के लिए यहाँ पे शेड बनाए हैं लमसम? यहाँ 20 के लिए बनाए हैं। 20 के लिए बनाए हैं। तो क्या मतलब भैंस से ही फुल करना है कि गाय भी रखना है? भैंस से ही ज्यादातर हमको करना है और गाय 2-3 रखना है बस। गाय 2-3 रखना है, भैंस को ही बढ़ाना है ज्यादा। तो ये जो भैंस दिख रहा है फार्म पे, ये सभी भैंस घर से तैयार किए हैं या खरीदारी करके लाए? खरीदारी करके। 5 को खरीदारी करके लाए? केवल गाय घर का है। गाय जो है सिर्फ घर का है और भैंस 5 जो है खरीदारी करके लाए? जी। कहाँ से खरीदारी करके लाए हैं भैंस? हम लोग सीतामढ़ी से लाए थे। सीतामढ़ी से, गढ़ा मेला मुजफ्फरपुर। जी। 5 भैंस वहीं का है जी। डेयरी फार्म शुरू करने से पहले क्या करते थे आप? हम लोग का मतलब बालू का बिजनेस था और ऐसे चाचा उचा घर पे ऐसे रहबे करता था सब। कैसे ख्याल आया कि डेयरी फार्म किया जाए? इसमें हम और कर सकते हैं बेटर। कितना दूध निकल पाता है टोटल आपके फार्म अभी? मतलब हम लोग के 6 है ना, तो दोनों टाइम मिला के 50 लीटर के लगभग में अभी 50 लीटर के समथिंग दूध निकल जाता है दोनों टाइम जी। दूध जो है आपका किस रेट में बिक्री हो जाता है? मेरा जैसे कि भैंस का दूध हम लोग यहाँ से देते हैं ना, कस्टमर जो ले जाता है उसको 80 का और मार्केट में इसे 70 का बिक जाता है।
फॉर्म से जो ले जाते हैं उनको 80 रुपए, जी जी और मार्केट में जब जाके सेल करते हैं तो 70 रुपए। जी जी तो दूध के रेट से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये वाला रेट रहेगा तो किसी भी किसान को मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा, और ये वाला वाजिब रेट है, इतना से कम नहीं होना चाहिए। इतना से कम नहीं जी। होना चाहिए। 3 महीना हो गया जी, अभी, है 3 ना? महीने, 3 महीने। अच्छा, फॉर्म खोल करके कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है, और अच्छा इसमें लग रहा भी और ज्यादा बेटर करना है। फॉर्म अभी आपका प्रॉफिट में चल रहा है कि नुकसान में चल रहा है? अभी प्रॉफिट में चलेगा। प्रॉफिट में चल रहा हाँ, है। डेयरी फार्म के क्षेत्र में नया लोग आते हैं और सफल हो जाते हैं, क्यों जी, जी। सफल हो जाते हैं? असफल हो जाते हैं, जैसे कि देखिए, पहले यूट्यूब देख कर नहीं ज्यादा एथी करना है, कोशिश करना है कि हम ये भी कर ले वो भी कर ले। प्रॉपरली नॉलेज ले लीजिए, 1 महीना या 2 महीना, फिर उसके बाद आप स्टार्ट कीजिएगा तो आप कभी भी फेल नहीं होइएगा। डेयरी फार्म जो है प्रॉफिट का धंधा है या नुकसान का धंधा है? बिल्कुल प्रॉफिट का धंधा है। प्रॉफिट का जी, धंधा है, जी। लोग कर सकते हैं इसको। बिल्कुल कर सकते हैं। क्या कुछ रूटीन होता है आपका फार्म का? रूटीन जैसे कि सुबह में हम लोग का 5 बजे देते हैं हम लोग ये लोग ये खाना। सुबह 5 बजे यहाँ पे जी, चले आते हैं? जी जी अच्छा, 5 बजे पहले इनको खिलाते हैं कि दूध खिलाते निकालते हैं? खिलाते हैं पहले। पहले खिलाते हैं, हाँ, उसके बाद स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद दूध निकालते जी। हैं खिलाने के बाद। जी, और शाम का क्या कुछ रूटीन होता शाम है? का 4 बजे मतलब खाना दे दिए। शाम में 4 बजे पहले खाना खिलाते हैं, जी। उसके बाद दूध निकालिएगा। हाँ, 1 घंटा बाद। तो फार्म से जो है आपका दूध, कितना दूध सेल हो जाता है फार्म से? फार्म से लगभग मतलब 20 लीटर। 20 लीटर तक फार्म से सेल हो जाता है। जी। और बाकी दूध जो है यहाँ से लेकर जाना पड़ता जी, होगा जी। दुकान पे? ये नगर निगम में पड़ता है, और नया नया घर बना हुआ है तो थोड़ा अच्छा। सा मतलब हम लोग प्रॉफिट यही है। दूध सेल Profit करने में वाला। कोई परेशानी नहीं? नहीं। शेड वगैरह भी आप नया नया तैयार किए जी, हैं, है जी। ना? शेड का हाइट क्या कुछ होगा आपका? ये लमसम? मतलब देखिए, आप 10 से 12 ले जा सकते हैं, इससे कम नहीं लाइए आप। अच्छा, और वो भी टीन का रहेगा तो उतना तो अनिवार्य है, ये वाला थोड़ा 10 फीट रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। ये सीमेंट वाला जी, करकट जी। है आपका, है ना? जी। कितना फीट है हाइट ये इसका? 12 फीट रखे हैं। 12 फीट हाइट रखे हैं। कितना कुछ खर्च लगा होगा शेड के? इसमें लगभग 1 लाख लग गया। 1 लाख में शेड तैयार हो गया है। हाँ। ये जमीन कितना होगा लमसम आपका? हम लोग 1.5 कट्ठा ही रखे हैं। 1.5 कट्ठा जमीन होगा। और कितने पशु के लिए अभी शेड तैयार किए हैं? यहाँ इसमें मतलब 15 के लिए रखे हुए हैं। 15 के लिए जी। तैयार किए हैं। अच्छा, नाद जो इस साइड में हम देख रहे हैं, ये कितना नाद बनाए हुए हैं अभी आप? ये हम 18-19 बनाए हुए हैं। 19-20 गो नाद है जी। अभी। अच्छा, कितने बाई कितने का होगा नाद आपका? 2-2.5 का है। 2 बाई 2.5 का नाद जी। है। और 1 फीट गहराई है। तो ये नाद का खर्च वगैरह सारा कुछ लेकर 1 लाख लगा है कि नाद का अलग नहीं, से केवल खर्च है? शेड का। केवल शेड का 1 जी, लाख लगा है। केवल शेड का लगा। नाद का तो अलग से लगा होगा। हाँ। और ये पूरा मतलब कंस्ट्रक्शन तैयार पूरा करने ये का कितना 5 लगा लाख होगा? 6 लाख लग गया। 6 लाख। 5 से 6 लाख लग गया है। जी। और 1.5 कट्ठे का ये जमीन होगा, जी, है ना? जी। शुरुआत गाय से नहीं करके आप भैंस से किए हैं, जी। इसके पीछे क्या कुछ रीजन है? हम ये जानते थे कि मतलब भैंस का दूध बेचने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं होता है। माहिर हो जाइएगा ना, तब गाय का भी दूध बेचने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और अच्छा। मार्केट में डिमांडेड है भैंस का। सबसे ज्यादा आपके एरिया में डिमांड भैंस के दूध का ही जी है। जी, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ना तो अच्छा रिजल्ट देगी लोग। कोई परेशानी वगैरह भी आया? अभी 3 तक कोई महीना में? कंप्लेन नहीं आया है। अभी तक कोई परेशानी नहीं आया है। शेड जो है ओपन तरीके से बनाए हैं, है ना? देखिए, भैंस के लिए स्पेशली आपको शेड ओपन ही रखना है ज्यादा, क्योंकि इन लोग को गर्मी में बहुत दिक्कत होता है। आप 5 लीटर वाली भैंस लाइएगा, उतना प्रॉफिट नहीं, दाना उतना ही खाएगी, लेकिन मतलब उससे आउटकम नहीं है। इसी में नया आदमी मार खा जाता है, फेलियर हो जाता है। कम से कम कितना लीटर के गाय या भैंस से शुरुआत करना चाहिए? देखिए, एवरेज आपको 15 लीटर चाहिए, गाय का 20 लीटर आपको चाहिए। गाय का कम से कम 20 लीटर, 20 और भैंस लीटर रख रहे हैं तो 15 लीटर 15 कम से कम होना जी। चाहिए, तभी आपका कंपनी प्रॉफिटेबल रहेगा। तभी जो है प्रॉफिट में जा सकते हैं। दाने में क्या क्या खिलाते हैं अभी आप? हम लोग दाने में देखिए अभी 3 आइटम दे रहे हैं। क्या क्या दे रहे हैं? चोकर दे रहे हैं, रहर दाना। ठंडा में तीसी का खरी नहीं देना है, तेलहन का खरी देना है। ठंडे में जो है राई हाँ। और सरसों का खल देते हैं। हाँ। कितनी कितनी मात्रा में अनाज देते होंगे इनको? 2 किलो के लगभग देते हैं हम लोग। चोकर अलग से हो गया और अनाज जो है इनको 2 केजी देते जी। हैं, है ना? एक टाइम का बता रहे हैं कि दोनों टाइम? एक टाइम का। एक टाइम जी। एक टाइम का 3 केजी अनाज देते जी हैं। जी। हरा चारा उपलब्ध हो पाता है? हरा आपके पास? चारा भी अवेलेबल नहीं हो रहा है, अभी अवेलेबल नहीं हो रहा है, लेकिन देना बहुत मतलब अच्छा रहता है ये सब के लिए। हरा चारा अच्छा जी। रहता है देना। तो हरा चारा के जगह पे अभी कुछ दे रहे हैं मिनरल हरा चारा के कैल्शियम मिनरल देते थे। देते हैं? हाँ। कितनी मात्रा में देते हैं मिनरल? मतलब 50 ग्राम के लगभग में। 50 ग्राम के हाँ, लगभग देते जी। हैं प्रतिदिन? 2 दिन बीच तक। 2 दिन बीच करके जी। इनको देते हैं। सबसे पहले कौन से भैंस को लेकर आए थे आप? हम लोग जैसे कि फर्स्ट बड़ी सबसे फर्स्ट वाली हाँ। को। चलिए थोड़ा देखते हैं फर्स्ट वाली भैंस को। इस वाली भैंस को लेकर आए थे सबसे पहले में। अच्छा, कितने में लाए होंगे इसको? 1.5 लाख पड़ गया।
1.5 लाख रुपया जी। पड़ गया था। कितना दूध होगा इसके पास? इसके पास 20 लीटर है। धेन में 20 लीटर जी। दूध। इस वाली भैंस के बारे में बताइए ये थोड़ा। वाला भी एक 20 पड़ गई थी, दोनों ये- साथ ही में लिए थे। एक ही साथ में दोनों हाँ, को लिए 2,70,000 में। 2,70,000 जी। में। इसके पास कितना दूध है? इसके पास भी मतलब 20 लीटर का अप्रोक्स है। 20 लीटर इसके पास में भी दूध है। हाँ हाँ। अच्छा, लाए थे 90,000 में। इसको और 90,000 इसका में लाए। 15 लीटर 16 लीटर का है। 15-16 लीटर इसके पास में भी हाँ। दूध है। 15 लीटर से सब ऊपर है। इसके पास में भी 15 लीटर हाँ, दूध हाँ। है। तो लास्ट वाली भैंस है, इसके भी पास मतलब वही 15 approx, लीटर हाँ। दूध है। ये घर की गाय है। गाय हम लोग का होम ब्रीड है। इसके पास कितना दूध इसके रहता है पास दिन में? 14-15 लीटर। 14-15 हाँ। लीटर इसके पास में भी रहता है। केवल घर के लिए रखे थे हम लोग। ये ब्रीडर के तौर पे तैयार कर रहे हैं हाँ, क्या? हाँ, भैंसा हाँ। है? हाँ, कितने मंथ का होगा ये? अभी मतलब 5 महीने का है। 5 महीने का जी। है। इसको ब्रीडर तैयार करना हाँ है। हाँ, तैयार कर रहे हैं। आरा जिला में पहला ये होगा ना, जो पंजाब नस्ल, पंजाब वाला बच्चा है। कौन बच्चा है? कौन नस्ल है इसका? ये पंजाब नस्ल है, मुर्रा। मुर्रा नस्ल है, जी। पंजाब का है ना? बड़ी वाली भैंस का है बच्चा। बड़ी वाली भैंस जी। का बच्चा है। माँ का दूध का रिकॉर्ड है 20 लीटर। इसकी माँ का दूध का रिकॉर्ड है 20 लीटर। जी। इसको कितना कुछ अनाज देते होंगे अभी? इसको एक किलो देते हैं रोज। 1 केजी देते हैं सुबह अनाज और पर शाम डे। 2 केजी मतलब। हाँ, सुबह शाम मिला करके हाँ। 2 केजी देते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके के नए नए वीडियो आप लोगों को इस चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। धन्यवाद।